प्यारे दोस्तों, लगातार पिछले 7 दिनों से मीटर रीडर धरने प्रदर्शन पर इस मंदिर प्रांगण पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके जो कंपनी के जो अधिकारी हैं 1-2 बार आए भी, बातचीत का भी सिलसिला जारी हुआ, लेकिन सिलसिला कहाँ ख़त्म हो गया और कितनी बातचीत हुई, यही बात करेंगे। इन्हीं मीटर रीडरों से ही पूछेंगे। कहा जाता है मैडम कि जो कंपनियाँ इसीलिए शायद ठेके में काम दे दिया गया है कि अगर आप करें तो करें, नहीं तो कोई और करेगा। नहीं भैया, काम तो नहीं होगा। नहीं, आप नहीं करेंगे तो कोई और आके वहाँ उनके यहाँ काम करेगा। करवाएं ना, किससे काम करवाएंगे? पहली बात तो कोई काम ही नहीं करेगा। जो हमारी वो नहीं ज़रूरत पूरी करे, तुम कैसे कोई काम कर देगा? कोई काम नहीं करेगा। क्या बात हुआ जब सुबह आप गई थी एसडीओ ऑफिस? हम नहीं आ पाए थे। जब आप एसडीओ ऑफिस में गई, जब आपके जो अधिकारी जो थे अंदर चले गए थे, क्या बात हुआ था? वही बोल रहे थे कि तुम बाहर जाओ, हमारे यहाँ ही नहीं हो। तो हमारा कहने का मतलब, जब वो आए तो वो बाहर क्यों चले गए? वो क्यों अभी निकल गए? हमने उनसे 10 मिनट का समय मांगा था, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम अभी बता रहे हैं आपको। तो वो तुरंत क्यों चले गए? इसका मतलब वो चोर है ना, वो काम नहीं कर पाएंगे हमारा, तभी तो वो गए हैं। नहीं तो क्यों जाते वो? अगर उनके बस में था तो वो रुकते ना यहाँ। इसका मतलब वो चोर हैं, उनके बस में कुछ नहीं है, तभी वो निकल गए हैं। जब उनके बस में नहीं है तो यहाँ क्या करने आते हैं? यहाँ करने क्या आते हैं? क्या हम 2 साल के बच्चे हैं जो लॉलीपॉप दे के हमको फुसला लेंगे? वो क्या करने आते हैं? जो बात करना है तो हम लोगों से बात करें, हमारे सर लोगों से क्यों बात करते हैं? नहीं, कौन सर लोग हैं आप? ये हमारी मांगे हैं ना, तो हमसे बात करें। आके हमारे जेईएसडीओ साहब के पास जाते हैं। जेईएसडीओ मानते हैं कि आप उनके कर्मचारी हैं? हाँ, वो नहीं, कोई नहीं मानता। तो फिर आप कहे करें वो हमारे सर हैं? नहीं, बात मेरी है कहने की, ठीक है। आते हैं तो वो यहाँ आके हमसे बात करें। आके ना 2-2 लोग को बुलाते, 2-2 लोग को क्यों बुलाते हैं? क्या बच्चे समझदार नहीं है क्या? कोई 2 साल के बच्चे तो हैं नहीं, एकदम लॉलीपॉप दे दोगे तो काम करने लगेंगे। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर हमने समय उनसे मांगा कि हमें 10 मिनट को समय दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। वो क्यों निकल गए? गाड़ी में क्यों निकल गए? वो रुकते ना 10 मिनट। 10 मिनट क्या, वो 5 मिनट नहीं रुके? इसका मतलब वो चोर हैं, हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे, तभी तो वो चले गए हैं। मतलब आप पिछले 7 दिनों से धरने में बैठी और उनके पास 10 मिनट का भी वक्त नहीं है? 10 मिनट का वक्त नहीं है उनके पास, 5 मिनट का वक्त नहीं है। जेईएसडीओ साहब के पास बैठ के बात कर रहे हैं। हमने 10 मिनट का समय मांगा तो वो तुरंत निकल गए। क्यों निकल के गए? अपनी बात सिर्फ कहने आते हैं क्या, कि हमारी बात सुनने नहीं आते हैं? आप अपना वो 2 या मान लो 2 या 3 हज़ार में अपना वो खर्चा चलाएं। हम देखते हैं कैसा खर्चा चला रहे हैं वो। उनका मतलब ये है कि क्लोजिंग का समय है तो हमारा किसी तरह काम हो जाए, ये महीना हमारा निकल जाए। उनका कहने का मतलब ये है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है? जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा सवाल एक और है, लगातार जब आप लोग आंदोलन कर ही रही हैं, मीटर रीडर अपने आप को बता रही हैं कि आपको उस कंपनी से अनुबंध है, लेकिन उस कंपनी से अनुबंध है, आईडी कार्ड वगैरह आपको कुछ मुहैया है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मांगते तो दे तो नहीं रहे हैं। बोल रहे हम 12 तारीख को सैलरी देंगे, 24 को देंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे काम करने लगे तो 12 तारीख से काम करेंगे, फिर 12 को सैलरी लगा देंगे, 24 को 22 से आईडी बंद हो जाएगी। तो उनका कहने का मतलब है कि पूरा महीना टारगेट हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये। तो हम इतने पागल नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हमारा काम हो जाए। हमारा काम करो तब आपका काम करेंगे, नहीं हम भी काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। 2 या 3 हज़ार में हमारा कोई खर्चा नहीं चल रहा है, कि कोई हमारा खर्चा चल रहा है। उनका कहने का मतलब यही है कि क्लोजिंग का समय हमारा काम पूरा हो जाए, मगर काम नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम स्वाति तिवारी है। स्वाति तिवारी जी। तो स्वाति तिवारी जी थी, लगातार अपनी बात रख रही थी, बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा काम ये लोग कर दें, हमारा सैलरी दे दें, हमारा APF दे दें और हम इनका काम जो है पुनः वापस शुरू कर दें, चूँकि इनका भी बैठने के बाद नुकसान ही हो रहा। अगर ये कुछ काम करते तो इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता, चूँकि इनको सैलरी नहीं, इनके पास मान चलिए एक प्रकार से मजदूरी है। जितना काम करेंगे, जितना मीटर बिल निकालेंगे, उतना ही तो पैसा मिलना है। कि काम नहीं कर रहे तो इसका पैसा मिलेगा कि कट नहीं मिलता है पैसा? कटेगा ना। अब बोल रहे 5 रुपए पैसा 5 रुपए मिलता। 5 रुपए क्या, 2 रुपए नहीं देते हैं। ये झूठ बोलते हैं, कहते 5 रुपए एक बिल का है, 5 रुपए देते नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। इनको बात करनी है तो हमारे पास अरुण सर जो आए हैं तो हमारे सामने बात करें, आके हम लोगों से बात करें। अरुण सर कौन है? ये हारून फतेहपुर के हैं। अच्छा, आपके कंपनी के? हारून नाम है? हारून नाम है उनका। क्या लग रहा है भाई, क्या बातचीत हुआ, क्या है पूरा मामला? आप उस कंपनी में कर्मचारी हैं भी या नहीं? देखिए, मैं पिछले 6 साल से, राहुल जी, मैं
यहाँ पर मीटर रीडर के पद पर तैनात हूँ और काम कर रहा हूँ। ज़रूरत इस चीज़ की है हम लोगों को कि आज मैं आपको सुबह का प्रकरण बताऊं कि हमारे आला कमान स्टर्लिंग कंपनी के सर्किल इंचार्ज महोदय आज सुबह आए थे। हमारे मीटर रीडर बंधु यहाँ पर उपस्थित थे और एक समझौते के तौर पर यह था कि समझौता हो जाएगा, हम लोग काम चालू कर देंगे, किंतु ऐसा हो ना पाया। मामला ये था कि जैसे ही हम लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने दबाव के हिसाब से हम लोगों से काम करवाना चाहा और कहा कि आप लोगों को काम करना है या नहीं, ये बताइए। ये बात तो छोड़िए कि वो लोग हम लोगों की मांग पूरे करने के हिसाब से आए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको काम करना हो तो बताइए। उसमें हमारे राजेश बाबू से शायद ऐसी बात हुई। ये ऐसा भैया था सर जी कि यहाँ पे आके हम लोगों के सामने खड़े हुए, खड़े होने के बाद में हमारे पास में उसका वीडियो प्रूफ्ड भी है। ठीक है ना, वीडियो भी प्रूफ्ड है। इन्होंने कहा सर ना इन्होंने हमको प्रिंटर दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। कहते हैं हमको तुम ऐसा करो हमारा प्रिंटर जमा कर दो, ये जमा कर दो। जब तुम्हारी कंपनी ने हमको जब नहीं दिया हुआ है और इनके हारून सर ने यहाँ पे सबके सामने आके यहाँ पे मुझको बुला के सब जन के सामने मेरा वार्तालाप हुई। तो मैंने कहा जब आपने मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको दूंगा क्यों। तो यही होने लगा। तो कहा तुमको काम करना है कि नहीं करना है, ये करना है कि नहीं करना है। तुमको काम नहीं करना है तो तुम ऐसा करो तुम्हारा हिसाब कर देते। तो हमने कहा तुम ठीक है हमारा हिसाब कर दो आप, फिर ठीक है ना उन्होंने हिसाब किया हुआ है और ना कुछ। फिर इसके बाद में SDO साहब के ऑफिस में जाके बैठ गए। सुबह मीटिंग की बात है, ठीक है ना। अभी तो आपके सामने था, लेटेस्ट था सब कुछ। अभी जाके हम लोग को थोड़ी देर पहले वार्ता भाई, जब थोड़ी देर अभी यहाँ पे जाके फिर सेकंड SDO साहब हैं हमारे अरुण गुप्ता जी, ठीक है ना। तो उन्होंने उनके सामने भी अभी हम लोगों को वार्ता भई है। तो वार्ता भाई उनके सामने सब कुछ भी प्रूव्ड भैया कि हमको कितना पैसा मिलता है, अनुबंध लेटर है हम लोगों के पास में सब कुछ। हम अब कितना मिलता है, क्या है इसमें सैलरी का क्या सिस्टम है आपका? जैसे कि मान लीजिए आपने एक लोग जान लीजिए हमारे घर का मीटर है, आपने निकाला उसको और एक स्लिप जैसे मीटर निकाला तो उसमें एक स्लिप के बाद आपको क्या पैसा मिलता है? आप लोग है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है ना। यहाँ पे सर जो हम लोगों का एक बिल निकालने पे जो कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट 19 रुपये का है। एक बिल का 19 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम लोगों तक आके जो बचता है, इन्होंने जो अभी लिखित में इन्होंने दिया हुआ है तो 5 रुपये एक बिल का है जो मिनिमम। और जो हम लोगों ने प्रोब लगाया मीटर पे हम लोगों को केबल दी गई है, उसके प्रोब अगर लगा के बनाए तो 6 रुपये देते हैं, ठीक है ना। उसमें भी एक टारगेट बना के रखे हुए हैं। अगर भाई आपकी मतलब आपकी जो कागज में है अनुबंध में है वो 19 रुपया है और आपको प्राप्त करवा रहे हैं 5 से 6 रुपया। जी सर, इसमें भी गोलमाल। इसमें भी गोलमाल। और सर EPF का तो मुद्दा आपको बता ही चुके हैं सर। EPF का ऐसे पोजीशन मचा के रखी हुई है जो अभी इन्होंने डाला हुआ है, उसका भी प्रूफ्ड है हमारे पास में सर। 1500 से लगा के 2700 रुपये इन्होंने 2021 से इनकी कंपनी है। 2021 से जब इनकी कंपनी है तो इन्होंने केवल 2700 रुपये केवल सर डाल के रखा हुआ है। क्या लग रहा है भाई, क्या है मुद्दा, क्या है, क्या समझ में आया, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? मुद्दा यही हुई कि बातचीत उनसे हुई थी कि बोल रहे थे सैलरी के लिए, सैलरी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सैलरी देने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ बातचीत हुई, हमने देखा कुछ बातचीत हुई। अधिकारियों ने कहा कि 10 मिनट बाद हम आप बताइए क्या फैसला है, लेकिन 10 मिनट बाद फिर अचानक क्या हुआ? कुछ बातचीत होने को आसार है? देखिए ऐसा है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी वो लोग हम लोगों से समझौता चाहते हैं अगर, तो वो हमें एक लेटर में लिख करके गारंटी के साथ कहें कि हम इसको फला तारीख को कब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक मतलब हम लोग काम नहीं करेंगे। कुल मिला के हमें एक प्रकार से लेटर में लिखित आश्वासन दें, तभी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा फिर काम नहीं होना है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि हम लोगों के ऊपर दबाव बना के जो काम कराने की सोच रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि दबाव में उनके झुक जाएंगे। जब तक हमारी ये प्रमुख जो मांगे हैं PF और अकाउंट में पैसा डाला जाए ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग अभी रुके हुए हैं। और डिसीजन यही है कि लेटर में लिखित लेंगे तभी हम लोग काम चालू करेंगे। तमाम बार देखा, क्या लग रहा है भैया, लगता है आप लोगों की कि आपके अधिकारी बात सुन पाएंगे? अधिकारी तो भैया पिछले साल दिसंबर के महीने पे जब हड़ताल हुई थी एक्सीएन ऑफिस, तब भी उन्होंने बात सुनी थी। सिर्फ मुँह जमानी केवल फैसला दे के चले जाते हैं। कहते हैं कि हाँ 2-4 दिन बाद या 10 दिन में, एक निर्धारित समय भी लेते हैं, लेकिन कभी आज तक मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारा तो 6 महीने का पेमेंट ही नहीं आया है। तो हम कंपनी के ऊपर तो भरोसा करने के लायक कुछ बचा ही नहीं कि कैसे उनके ऊपर कंपनी पर भरोसा कर ले। समझौते की रह गई बात, तो समझौता तो पिछले साल दिसंबर के महीने पे हुआ था, लेकिन उसका कोई निवारण हुआ नहीं अभी। क्या नाम है आपका? लकी सिंह नाम है सर। लकी सिंह, कहाँ रहते हैं आप? जी खदरा गांव है हमारा, अमौली पावर हाउस। काम कार्य क्षेत्र आपका? ये अमौली पावर हाउस है, मणिपुर फीडर पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ये भी एक हुनर है कंपनियों का
कि आप पहले काम करा लीजिए, चूँकि बेरोजगारी का वो आलम चल रहा है। अगर सरकार की रिपोर्टें माने तो 40 से 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो सीजन है वो चल रहा है। और इस काल पर, अमृत काल की जो बातें हो रही हैं, तमाम सारी जो बातें हो रही हैं, हम लोग वह हैं जो विश्व में 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और हमारा जो डंका है जो पूरा विश्व में बज रहा है, डंका ये हालात ये हैं कि ये डंके में जो डंका बजाने वाले लोगों में से जो शामिल हैं वो अब ऐसे बैठे हुए धरने पे अपनी सैलरी झगड़ा कर रहे हैं, अपनी सैलरी की उम्मीद लगाए हुए हैं अधिकारियों से कि ये लोग अगर हमें दे दें तो हमारा भी कार्य कुछ न कुछ चलना शुरू हो जाए। पिछले 7 दिनों से बैठे हैं पर अभी तक इनका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ा। अधिकारी आए भी तो इन्हीं के मुताबिक अगर माने तो पहले अधिकारियों ने धमकाने की कोशिश की कि आप लोग काम पे वापस आएंगे या आप नहीं आएंगे तो कोई और करेगा। और इसके बाद जब बात करते करते नंबर आया तो बोले 10 मिनट का हम आपको वक्त देते हैं। और इसके बाद पता चलता है कि वो 10 मिनट फिर से इनके लिए एकदम जादू की झप्पी जैसे है, वो तब फरार हो गए, निकल लिए यहाँ से और फिर से भी बैठे हुए। अब देखना ये होगा कि इनका आंदोलन और कितने दिनों तक चलेगा, ये अपनी मांगों पर कितने दिनों तक अड़े भी रहेंगे या फिर ये लोग झुकेंगे या वो झुकेंगे, देखना होगा। आगे जो भी होगा वह भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।